नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो के इस नए सेशन में। तो आज हम लोग जो है 14 जेपीएससी दारोगा का जो अपकमिंग वैकेंसी है झारखंड पुलिस, इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों पे आज हम लोग जो है सो बात करेंगे। तो 14 जेपीएससी में क्या सिलेबस है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो जेपीएससी है उसमें 2 प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। ये जो हमारा पीटी है इसमें 2 प्रश्न पत्र होता है। तो सामान्य अध्ययन का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें 200 अंकों का होता है, यानी कि 100 प्रश्न होता है 2-2 अंक का। और द्वितीय पत्र जो है इसमें झारखंड से रिलेटेड एक जो पूरा जो जनरल स्टडी है, तो द्वितीय पत्र जो है ये भी 200 अंक का होता है, जिसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, तो इसमें पहला है कुल अंक जो है इसमें 200 का होता है और ये टोटल 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें पहला है भारत का इतिहास, जिससे 15 प्रश्न पूछा जाता है। पहला है प्राचीन भारत, इससे 5 प्रश्न। मध्यकालीन भारत से भी 5 प्रश्न पूछा जाता है और आधुनिक भारत से भी 5 प्रश्न पूछा जाता है। फिर है सेक्शन बी में है भारत का भूगोल, इससे 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का भूगोल से जो 10 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें है सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न पूछा जाता है, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न पूछा जाता है, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न पूछा जाता है और सामाजिक तथा जनसांख्यिकी भूगोल से 2 प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा है भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था, यानी कि ये इंडियन पॉलिटी की बात है। तो इंडियन पॉलिटी में जो है भारत का संविधान से 4 प्रश्न, लोक प्रशासन तथा सुशासन से 4 प्रश्न और विकेंद्रीकरण पंचायतें तथा नगर पालिका से 2 प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर जो है 10 प्रश्न इससे पूछा जाता है। फिर है आर्थिक एवं सतत विकास, यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो इससे भी 10 प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं, जिससे 4 प्रश्न पूछा जाता है। सतत विकास तथा आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न पूछा जाता है। आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण से जो है 2 प्रश्न पूछा जाता है। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है टोटल 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें जो सेक्शन है वो है सामान्य विज्ञान से 6 प्रश्न पूछा जाता है। कृषि तथा वानिकी तकनीकी विकास से 6 प्रश्न पूछा जाता है। सूचना तथा संचार विकास से 3 प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें झारखंड विशिष्ट प्रश्न, यानी कि इसके इतिहास, समाज, संस्कृति तथा विरासत की सामान्य समूह से जो है 10 प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि ये जो पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 है, इसमें सारा चीज पूछने के बावजूद भी है ऐसा है कि इसमें 10 प्रश्न जो है झारखंड से पूछा जाता है। जिसमें क्या है, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछता है, इतिहास से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद जो है कल्चर से कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ विरासत से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 प्रश्न पूछा जाता है। फिर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर से जो है 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 प्रश्न जो है पूछा जाता है। फिर है विविध स्वरूप के सामान्य प्रश्न, इन प्रश्नों हेतु विषय विशेषता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो टॉपिक है इससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो ये विविध वाला सेक्शन है, इसमें जो 15 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक शामिल है, तो इसमें मानवाधिकार शामिल है, यानी कि ह्यूमन राइट्स शामिल है, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, शहरीकरण से प्रश्न आता है, आपदा प्रबंधन यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे प्रश्न पूछा जाता है, गरीबी तथा बेरोजगारी से प्रश्न पूछा जाता है, पुरस्कार से प्रश्न पूछा जाता है और संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें कितना हो गया, तो कुल मिला के जो आपका है ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग झारखंड का जो पेपर 2 है, सामान्य अध्ययन पेपर 2 है, उसको देखेंगे कि उसका क्या क्या सिलेबस है। तो झारखंड का इतिहास से जो है 8 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें जो शासन व्यवस्था है झारखंड का उससे
पूछा जाएगा 8 प्रश्न। टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 8 होगी। 2 मार्क्स करके एक एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है, यानी कि 8 प्रश्न अगर पूछा जाएगा 8 दूनी 16 मार्क्स टोटल हो गया। तो झारखंड का जो इतिहास है उसमें मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाता है, नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, फिर हो गया मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाता है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन बी की बात करें तो झारखंड आंदोलन जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झारखंड आंदोलन से जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो झारखंड के सदान से एक प्रश्न, झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड के जो महान विभूति हैं उनसे 2 प्रश्न पूछा जाता है, और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से संबंधित 2 प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो झारखंड की विशिष्ट जो पहचान है, इसकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है झारखंड की सामाजिक स्थिति से एक प्रश्न। इससे टोटल 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति से एक प्रश्न, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से एक प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड की आर्थिक स्थिति से एक प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से एक प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन डी की बात करें तो झारखंड की लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला सेक्शन है इसमें लोक साहित्य, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक प्रश्न पूछा जाएगा, लोक संगीत एवं वाद्य से एक प्रश्न पूछा जाएगा, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसमें है आदिवासी, जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं से एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला सेक्शन है झारखंड साहित्य और साहित्यकार, मतलब झारखंड में जो झारखंड का जो साहित्य है और यहाँ जितने भी साहित्यकार हुए हैं उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे 5 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर, यानी कि 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न पूछा जाता है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी कि 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात 5 दूनी 10 अंक यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, अर्थात झारखंड में जो CNT एक्ट है, SPT एक्ट है और अन्य राज्य पर जो अधिनियम है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, और इससे लगभग जो है 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है ये कवर करता है, 12 दूनी 24 नंबर का। उसके बाद है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से 10 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है राज्य की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास एवं अन्य नीतियां जो है, इससे 6 प्रश्न पूछा जाता है कि औद्योगिक नीति किस प्रकार की होती है, विस्थापन और पुनर्वास नीति क्या है, इससे जो है 6 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान औद्योगिक विकास, अर्थात झारखंड में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, किस स्थान पर हैं और किस प्रकार से इनका विकास हुआ है, इससे रिलेटेड जो है 5 प्रश्न पूछा जाता है। फिर है झारखंड के प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, इससे 5 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि कुल 10 अंक का सवाल योजनाओं से आता है। फिर है झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण कार्य, इससे 5 प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि झारखंड का एक बहुत बड़ा जो इलाका है 29.81% जो है इलाका जंगलों से ढका हुआ है। तो इस बहुत बड़ा एरिया जो है एक जंगल को कवर करता है झारखंड, तो इससे रिलेटेड जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसके अपशमन यानी कि मिटिगेशन एवं अनुकूल एडेप्टेशन संबंधी विषय से 7 प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड में भूमि आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न पूछता है,
यानी कि यहाँ का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे भी 5 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि झारखंड में जो है जंगलों में आग की समस्याएं हो जाती है, फिर आपका हाथियों का जो है उत्पात होता है, बाढ़ की समस्याएं है, साहेबगंज वाला जो इलाका है ये बाढ़ प्रभावित है, तो इन सब से जो है 5 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाओं पर जो है आधारित ऐसे 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुल 14 अंकों का जो है प्रश्न यहाँ से आता है। तो उम्मीद करते हैं कि झारखंड का जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अर्थात जेपीएससी की जो ये सिलेबस है ये पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के मद्देनजर चूंकि फरवरी से मार्च के बीच में जो है 14 जेपीएससी का जो विज्ञापन वो आना है, तो उससे रिलेटेड जो है हम लोग क्लास आज से ही स्टार्ट कर देंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो पूरा सिलेबस तो प्लीज़ इस जो फेसबुक पेज है संदीप कुमार राउत और कंपटीशन वर्ल्ड और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एसआर सिविल सर्विसेज को एक बार अवश्य फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।